भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी चारों तरफ इसी तरह से संगीत में गुंजायमान है। धरती से लेकर आसमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्य यजमान बनकर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को संपन्न कर दिया गया, जिसके बाद में अयोध्या में उत्सव सा माहौल है। दीपावली अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी, जिसके बाद दीपक के जगमग से पूरी की पूरी अयोध्या जगमग होती हुई आपको दिखाई देगी। उसकी रोशनी से नहाई हुई अयोध्या नगरी एक अलग छटा अलग जगाते हुए आपको दिखाई देगी। जरा तस्वीरें दिखाते हैं, आपको बताते चलें कि कार्यक्रम के समापन के बाद भी आप देखिए कैसे कतारों में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपना भाषण दिया गया, जिसमें उन्होंने राम राम से शुरुआत की, जय सिया राम पे अपने भाषण को खत्म किया। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, लेकिन भक्तों का उत्साह उमंग उल्लास कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसके जरिए आप पाएंगे कि यहाँ पर आप देखिए ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ समूची अयोध्या नगरी बल्कि आसपास के तमाम लोग यहाँ सड़कों पर उमड़ आए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वक्त पर प्रभु श्री राम जब 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे होंगे, उस समय जिस तरह का भव्य नजारा होगा, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर इस वक्त अयोध्या में आपको दिखाई दे रही है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं हजारों की तादाद में कतारबद्ध होकर न जाने कितने किलोमीटर लंबी इसी तरह की लाइन लगी हुई है। यहाँ से जितने भी गणमान्य लोग गुजरते हुए जा रहे हैं, सभी का स्वागत सत्कार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। साधु संतों को देखकर लोग अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं और यहाँ से एक एक करके तमाम लोग गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सदियों से जिसका इंतजार था, जिस पल का, जिस क्षण का, जिस भावुक लम्हे का, उस लम्हे ने हर किसी को व्याकुल कर दिया। आज की तस्वीरें देखकर हर किसी का मन विभोर है और यकीनन आज अपने आप में ये अयोध्या एक अद्भुत कहानी कहती हुई सनातन के प्रतीक को लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। एक बड़ा संघर्ष इस अयोध्या ने देखा है, एक उदासी इस अयोध्या ने देखी है। इस अयोध्या ने न जाने कितने लोगों को राम के नाम पर कुर्बान होते हुए देखा है। सरयू नदी में जलधारा जब बहती थी तो न जाने कितने आंसू उसमें बह जाते थे, लेकिन आज की अयोध्या जगमग है। आज की अयोध्या प्रभु राम के राममय हुई पड़ी हुई है। आज की अयोध्या भय प्रकट कृपाला गा रही है। मंगल भवन और मंगल हारे, इस तरह की बातें हर तरफ हर किसी की जुबान पर है। लोगों से बातचीत करेंगे, लोग अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले संजय शर्मा, अशोक सिंघल हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं, एक बार सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री ने राम राम से शुरुआत की, जय सिया राम पर अपने भाषण को खत्म किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम को कुछ लोग आग मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी ओर से कहा गया कि आज का वक्त बदल चुका है। युवा पीढ़ी को सनातन का प्रतीक बताते हुए उन्होंने कहा कि 1000 साल अब आपका है, न रुकना है, न थकना है, न बैठना है। आज कौन कौन सी बड़ी बातें राम मंदिर के, भगवान श्री राम के, रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के मौके पर पीएम मोदी की ओर से राम जन्मभूमि में कही गई हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद अपने सहयोगियों के पास लेकर चलेंगे आपको। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के
कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये जो उल्लास, उमंग, उत्साह का हर्षोल्लास देखा गया राम जन्मभूमि परिसर के अंदर, अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने 35 मिनट से ज्यादा के अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, युवाओं से भविष्य के लिए आह्वान किया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम को अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि के इस प्रांगण में स्थापित होने में इतना समय लग गया, इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी और न्यायालय को शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री की इन बातों का निष्कर्ष क्या निकाला जाए, यहां से किस तरह का अलख जगाने की कोशिश उनकी ओर से आज के इस खास मौके पर की गई है? प्रधानमंत्री ने जो बताया, उनका ये कहना था कि राम आग नहीं, राम शीतल शांति पानी की तरह है। राम विवाद नहीं, बल्कि राम समाधान है, राम चेतना है, राम ऊर्जा है। और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीजें राम के बारे में कही और ये कहा, जिसका निष्कर्ष मेरी नजर में तो ये है कि राम राज्य की परिकल्पना है, जिसमें राम ने, तुलसीदास ने लिखा कि कैसे बजट में किस तरह से कर लगाने चाहिए, कराधान कैसा होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जिस समय बजट के कर में पैसे लिए जाएं उस समय किसी को महसूस नहीं हो, लेकिन जब वो दिए जाएं तो सारे लोग उसको महसूस करें। करसत कि जिस समय सूरज पानी को खींचता है उस समय किसी को पता नहीं चलता, समुद्र जल तालाब सबसे पानी खींचा जाता है, लेकिन जब बारिश आती है तो उस समय सारे लोगों को आनंद मिलता है। ऐसा राम राज्य होना चाहिए। और इसकी बातें कही कि तृण और ये सारे अनाज ये सब सस्ते होने चाहिए, मणिमाणिक महंगे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनका कहने का मतलब ये था कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब एक दूसरे से प्यार करें, परस्पर मैत्री रखें, सब धर्म की नीति का अनुसरण करें, यानी अपनी अपनी नीति के हिसाब से चलें, कोई नीति से विपथ विमुख ना हो। ये सारी चीजें कहीं। और अब ये जैसे ही सरयू के दामन पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है चुनरी पर सितारे जड़े जा रहे हों सुनहरे रंग के, और उसके पीछे दीपों की कतार लग रही है। यानी आज के दिन का भव्य और दिव्य समापन, यानी चरमोत्कर्ष ये होगा जब पहले लेजर शो चलेगा और लेजर शो के बाद इधर म्यूजिकल शो के बाद ये दीपमालिका सजाई जाएगी। और दीपमालिका यानी दिवाली का समय है, रंगोली सजा दी गई है घाट पर। और इसके साथ ही एक और चीज मैं बताऊंगा कि अवध में तो आनंद है, लेकिन ब्रज में भी आनंद है। और ब्रज के अधिष्ठाता देवता ठाकुर बांके बिहारी, आज उन्होंने इस आनंद के अवसर पर राम वेश में, धनुष बाण हाथ में लेकर, बांसुरी नहीं है, धनुष बाण हाथ में लेकर उन्होंने दर्शन दिए हैं, जिनके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा था कि आपकी छवि इतनी सुंदर बनी है कि आपकी छवि देखकर मन गदगद हो गया, लेकिन मैं आपको नमस्कार इसलिए नहीं करूंगा कि जब तक आप धनुष बाण हाथ में नहीं लेंगे तब तक मैं आपको नमस्ते नहीं कर सकता। और फिर कहा जाता है कि उस दिन बांके बिहारी जी की छवि ने हाथ में धनुष बाण धारण कर लिए, और तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेहु हाथ, कहा कहो यह रूप की शोभा बरनी न जात। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेहु हाथ। और धनुष बाण लिए आज राजभोग के समय भी और उत्थापन के बाद शयन भोग के समय भी ठाकुर बांके बिहारी धनुष बाण हाथ में लेकर और दिव्य मुकुट किरीट धारण करके, जो राजा राम धारण करते हैं, इसलिए मुकुट और किरीट में संस्कृत में अंतर बताया गया है। किरीट हमेशा चक्रवर्ती सम्राट धारण करते हैं और मुकुट बाकी देवी देवता धारण करते हैं। तो किरीट धारण करेंगे। आज उनके मुकुट की और धनुष बाण की पूजा हुई। और इसके साथ ही ये जो अयोध्या में जो रंग है, इसकी छटक, इसकी छटा पूरे दुनिया में दिखाई पड़ती है, देश के कोने कोने में दिखाई पड़ रही है। वैसे ही जैसे छवि पूरी दुनिया में क्या छटा जा रही है, जरा हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखिए भगवान शिव का डमरू किस तरह से बज रहा है, और यहाँ पर एक एक करके शहनवाज हुसैन जी जा रहे हैं, वो अपनी बातें हम तक पहुँचाना चाहेंगे। राम जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। क्या है भावना आपकी? ये आज तो माहौल ही अलग है, पूरा देश आज एकदम राममय है। प्रधानमंत्री ने मन जीत लिया है। 1000 साल का भारत आगे कैसा होगा ये बताया है। और राम तो सबके हैं,
ये विवाद का विषय था नहीं, जो विपक्ष ने बनाने की कोशिश की, सबके सब धाराशाही रह गए। प्रधानमंत्री ने 1000 साल आगे का प्लान दे दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। 1000 आगे का प्लान दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता ये बताते हुए जो मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर अब आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियों की कतार है, तमाम मुस्कुराते हुए संत महात्मा भी आपको अपनी अपनी गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए दिखाई दे जाएंगे। महंत नृत्य गोपाल, अलग अलग महंत इस वक्त जा रहे हैं। महाराज जी देखेंगे ये सब लोग मुख्य कार्यक्रम में शामिल थे। अब इनकी ये गाड़ियों का काफिला है जो होते हुए जा रहा है। संजय उस तरफ दिखाएंगे, डमरू बज रहे हैं और वहीं पर भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर, जिसकी कागज की एक रेप्लिका लगाई गई है, जय श्री राम वहां पर लिखा हुआ है। और इस उद्घोष के साथ इन तमाम लोगों का स्वागत किया जा रहा है। बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में कैमरे हैं और वो अपने कैमरों से आसपास की इन तमाम तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं, अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण कर रहे हैं। एक एक करके तमाम नेता यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी अपने मोबाइल कैमरे से यहाँ आसपास की तस्वीरें भी, अयोध्या की नगरी किस तरह से राममय हुई पड़ी है, हर्षोल्लास किस तरह का है, वो हर्षोल्लास इस वक्त दिखाई दे रहा है। कुछ और गाड़ियां हैं, वहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही कोई और मेहमान हमारे साथ जुड़ेगा मैं उनके पास जाऊंगी। यहाँ पर तस्वीरें जरा एक आप लोग अपने ही भाव में किस तरह से श्री राम को याद कर रहे हैं। जोश है, एकदम जोश, जोश हो रहा है। तो दूसरी तरफ संत महात्मा अपनी अपनी गाड़ियों के साथ आगे की ओर और हर्षित है सभी के चेहरे खिले हुए हैं, पुलकित हैं। और यहाँ पर एक एक करके जगत गुरु रामनंदाचार्य जी इस गाड़ी में जा रहे हैं। अलग अलग करके ये तमाम गाड़ियां अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ती हुई तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी उस हिस्से में थी जहाँ पर रामलला के मुख्य प्रतिष्ठान का कार्यक्रम चल रहा था। और अब यहाँ पर गाड़ियों का ये काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।